तो हमने ऋषियों की परंपरा का आधार लेकर के 8 सूत्र निकाले हैं। ऋषि लोग क्या करते, सूत्र लिखते थे। आपने देखो हमारे सारे वेदा उपांग जो है ना सूत्र में है। पाणिनि के अष्टाध्यायी जिसका मैं व्याकरणाचार्य हूँ, वो सारा सूत्र रूप में 4000 सूत्र रूप में है। कि बड़ा सा ग्रंथ लिख दूं, लोगों को याद नहीं हो, तो मेरा मन में ऐसा था कि जब मैं पुस्तक लिखूं, ये सारे सूत्र जो हमारा 12, 13, 14, 15 साल का भी स्वयंसेवक जो है ना, आगे से इस पर बौद्धिक दे सके, ऐसी क्षमता उसके अंदर विकसित, ये हमारा उद्देश्य था। तो हमने 8 सूत्र निकाले। पहला सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल यानी हिंदू क्या चाहता, सभी लोग संपन्न हो। हिंदू कभी गरीबी की कामना नहीं करता। हमने गरीबी को कंडेम नहीं किया, लेकिन कभी सेलिब्रेट नहीं किया। यानी हिंदू सबको चाहता, सभी लोग संपन्न हो, और हमारे यहां धन को कभी खराब नहीं माना है। मैं इसी पुस्तक का ही जो, और ये सारा पुस्तक जो है ना, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, शुक्लनीतिसार, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये इनका सार है मेनली। बाकी तो बहुत सारा चीज हमने दिया है, लेकिन ये शास्त्रों का मेन सार है। मैं कुछ चीजें बताता हूं। हमारे लोगों में ऐसा बना दिया कि हिंदू धर्म का अर्थ केवल मोक्ष की बात करना, पूजा पाठ करना, टन 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 घंटी बजाना। मैं उसका विरोधी नहीं, वो भी हिंदू धर्म है, लेकिन केवल वही हिंदू धर्म नहीं है। महाभारत में कहते हैं अर्थार्थी पुरुषो राजन बृहंतम धर्म इच्छति। जो बड़े धन की आकांक्षा करता है ना, वह भी धर्म है। हमारे यहां बृहंतम धर्म इच्छति, उसको धर्म कहा गया है। और आज के कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स में हमारे संजीव सान्याल यहां बैठे हुए हैं, कहते हैं महाभारत में वेल्थ फॉलो वेल्थ लाइक एलिफेंट फॉलो माइटी एलिफेंट, गजेरिवे महागजा, गजेरिवे महागजा। ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात है। मैं जब वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज कर रहा था, सुशील जी हमारे बैठे हुए हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा कि हिंदू इकोनॉमी में और अदर इकोनॉमी में और अदर फिलॉसफी में क्या अंतर है, और आप वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम चलाते हो। एक कम्युनिस्टों का इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाओस है, सोशलिस्ट मॉडल है, कम्युनिस्ट मॉडल जिसको बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक मॉडल है। मैंने कहा कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है ना, दे टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड मोर अबाउट एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। इसलिए क्या कहा जाता है, कितने बिलियनियर हैं आपके देश में, इससे वो मेजर करते हैं। सोशलिस्ट क्या है, बांटने की बात करते हैं, कमाए कोई वो बांट दें। आपने देखा होगा बहुत सारे देशों में ही होता है। अब ट्रंप आया है तो अमेरिका को ठीक करेगा, बाद में जो है ना डेमोक्रेट आएंगे वो बांटेंगे। यही इंग्लैंड में होता है, हमारे यहां भी बहुत ऐसा होता रहा है। अटल जी के समय में मैं धन्यवाद देता हूं नरसिम्हा राव को, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को ओपन किया था ना, अनसैकलिंग ऑफ द इकोनॉमी किया था। अटल जी ने को स्टेबलाइज किया है ना। 10 साल में झूठ मूठ को हमने क्रेडिट दे दिया। मनमोहन सिंह, मेरा उनसे झगड़ा नहीं है, उनको क्रेडिट दे दिया। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तो भट्टा बैठा दिया। ये तो नरेंद्र भाई हैं, फिर उन्होंने अच्छी पटरी पर चढ़ा दिया है, नहीं तो हम गड्ढे में ही जा रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि देखो हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक्युमुलेशन की बात करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी बांटने की बात करता है। हिंदी इकोनॉमी क्या होता है, मेरा नहीं शब्द है, वेद मंत्र है, सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड एंड शेयर विद 1000 हैंड। 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से शेयर करो, ये हमारा हिंदू प्रिंसिपल है। इसी सारे प्रिंसिपल पर हमारा धनोपार्जन इकट्ठा हुआ है। मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, हमारे लोगों ने यहां धन कमाने वालों को गंदा बना दिया, चोर बना दिया है। मैं इसका विरोध करता हूं। हमारा शास्त्र क्या कहता है, नमो मंत्र ने वाणिज्य, जो वाणिज्य करता है उसको प्रणाम करो, बिकॉज दे आर द वेल्थ क्रिएटर, दे आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। शास्त्र क्या कहता है, गोमनो धनिनश्च परिपाल्या विशेषता, अपने राज्य के व्यापारी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और किसान, इनका विशेष तरीके से पालन होना चाहिए, इन दोनों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये कम्युनिस्ट लोगों ने जो ये दोनों एक बिरादरी के हैं, इनको बुर्जुआ पेटी बुर्जुआ करके लड़ा दिया और वो लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं स्थिति क्या हो रहा है भारत के अंदर। तो हमें इसको डिस्पेल करना है। मैं ये सब बोस्टिंग नहीं करना हूं। इस पुस्तक के लास्ट में हमने अपेंडिक्स दिया है। हम एक समय बड़ी इकॉनमी थे। क्यों बड़ी इकॉनमी थे? क्योंकि हमारे देश में बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट मिलता था। इसलिए हमारे पूर्वज बिजनेसमैन को क्या कहते थे, श्रेष्ठी बोलते थे। श्रेष्ठी संस्कृत का वर्ड है, नेपाल में आज भी उसको श्रेष्ठी बोलते हैं।
श्रेष्ठ बोलते हैं। वही श्रेष्ठी सब पंजाब में सेठी हो गया है, वही राजस्थान में सेठ जी हो गया है, गुजरात में सेठ हो गया है, कोंकण का महाराष्ट्र में सेठी हो गया, तमिलनाडु में चेट्टी हो गया है। यहां यह भी बताया है कि सत्याचारास्तु धन का व्यवहार था। यदि किसी कारण से, किसी भी कारण से अप एंड डाउन में व्यापारी लोग, किसान लोग स्ट्रेस में यानी कठिनाई में जाएं तो स्टेट उनको हेल्प करे, और स्टेट जब कठिनाई में जाए इनका काम उनको हेल्प करे। हिंदू दृष्टि है। टैक्सेशन के बारे में क्या कहते हैं? टैक्सेशन क्या है कि जैसे समुद्र से या धरती से सूर्य पानी को सोख लेता है और फिर उसको एज ए वर्षा के रूप में वापस कर देता है, जिसको सक्ड बाय द सन टू बी रिटर्न टू द अर्थ एज ए फर्टिलाइजिंग रेन, है ना। वैसे ही समाज से थोड़ा थोड़ा टैक्स लेकर के समाज को वापस देना एज ए डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस के रूप में ही हमारा इकोनॉमिक मॉडल है। और स्पेशली मैं पढ़ रहा हूं, ये 5000 साल पहले की बात है। क्या कहते हैं? ए स्टेट मस्ट थॉरोली एग्जामिन द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टाफ सैलरी, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेसमैन। ए स्टेट मस्ट थॉरोली एग्जामिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और इन सब चीजों के बाद बिजनेसमैन का भी सर्वाइवल देखो, तब टैक्सेस लगाओ, टैक्सेस लगाओ। ये उस जमाने की बातें हैं। आजकल एक हमारे नेता बड़ा बोलते हैं ये अमीर हो गया, ये अमीर हो गया, है ना, उसको रोज गाली देते रहते हैं। उसके बारे में लिखा है, नारद जी युधिष्ठिर से पूछते हैं, तुम्हारे राज्य में कुछ छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी या गरीब व्यापारी बड़े अमीर बन गए हैं, क्या तुम्हारे राज्य के जो टैक्स कलेक्टर उनको तंग तो नहीं करते? उनके ऊपर शंका तो नहीं करते? ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको दे शुड नॉट बी यू शुड नॉट बी मिसलेड बाय देम। उनके वो आपको भकाते हैं ना, तो उनके द्वारा आपको मिसलेड नहीं होना है, क्योंकि यही लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और हमारे मैक्सिमम टैक्सेशन कितना बोला है जानते हो? 16% मैक्सिमम टैक्सेशन देना है। धीरे धीरे अगर आपको रैशनलाइज करना है, ज्यादा टैक्स लगाओगे तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, जिसको कहते हैं भारत में अभी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं टैलेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल को आप अट्रैक्ट कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज है, इसी पुस्तक में लोग कहते हैं कि कम्युनिस्टों ने ही कैपिटलिस्टों के विरुद्ध आंदोलन शुरू। यहां मैंने लिखा, ए धनाद अपकर्षंति नरः स्वबल मास्तिता। कोई यदि किसी भी को अधिकार नहीं है किसी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हो, कहते हो धर्म अर्थ सब उसका नष्ट कर दे, तो इसको हमें समाज और स्टेट हमें प्रिवेंट करना चाहिए। इसलिए हमारे यहां पहले से थॉट है कि अगेंस्ट कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटमेंट। और अंत में जस्ट इसका बता रहा हूं, हमने, लोग कहेंगे हिंदू लोग बहुत बड़ा हवाबाजी कर रहे हो, तो हमने एंगुस मैडिसन का डेटा दिया है, विल ड्यूरा का समरी दिया है कि कैसे अंग्रेजों ने लिटा, द केस फॉर इंडिया 2 वॉल्यूम है रमेश चंद्र आरसी दत्त की, उसका हमने इसके अंदर समरी डेटा दिया हुआ है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा, शत्रुंजय प्रजा रक्षा। शत्रुंजय, ध्यान दो, पहला शब्द है शत्रुंजय प्रजा रक्षा। हम यहां पर पहलगाम के बैकग्राउंड में खड़े हैं। शास्त्र क्या कहता है? पहले शत्रु को पराजित करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी तुम्हारी जनता की सुरक्षा निश्चित। अगर शत्रु पराजित नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते तो जनता की रक्षा संभव नहीं है। और इसमें कहते हैं दया तस्मिन न कर्तव्या, कभी भी दया शत्रु पर नहीं करनी चाहिए। मैं परसों एक अपने ही कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां हमारे लोग बड़ा ब्रैगिंग कर रहे थे कि हमने तो कभी किसी पर अटैक नहीं किया, हम कहीं बाहर नहीं गए। मैंने कहा इसी कारण तो हमारी ये दुर्गति हो गई है। हमारे आचार्य कहते हैं शत्रु को उसके घर में जाके मारना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। शत्रु को उसके घर में जाके मारना, नष्ट करना चाहिए। और किसी भी स्थिति में दया नहीं करना चाहिए। दया के कारण जो है ना, हम 1000 साल से सफर कर रहे हैं। यदि हमारे पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग या होलकर जैसे लोग जिन्होंने नजीब को छोड़ दिया, जिसके कारण से पानीपत तीसरा हुआ, हम दया नहीं दिखाते तो हम शत्रु को हराया, हराने के बाद उसको जाने दिया, वापस आया तो वापस आकर के देखो हमारी क्या दुर्गति, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। कोई बहादुरी से वो लड़ाई जीता नहीं है, क्योंकि
हमारे शास्त्र कहता है जयम जानित धर्मस्य, विक्ट्री धर्म है, जय होना विक्ट्री धर्म है, इसको पहचानो। सर्व सुख, ये सभी सुख का मूल है। विजय है ना, सब सुख का मूल है। ये भी कहते हैं अगर शत्रु मक्कार हो, धूर्त हो, तो उसके साथ मक्कारी धूर्तता का व्यवहार करना भी धर्म है। ब्रजंति ते मूढ़ दियः पराभवम भवन्ति ये मायावी सुनना माइना, जो मायावी शत्रु है उसके साथ वैसा मायावी ही बनना चाहिए। बचपन में हम लोग संघ के पुस्तकों में पढ़ा करते थे समर्थ गुरु रामदास का कि सठे साठे महासाठी, कहते हैं कि जही शत्रु महाबाबू, एनिमी मस्ट बी वैंक्विश्ड थ्रू क्लेवर स्ट्रेटजी, किसी भी प्रकार से शत्रु को हराना ये हमारा धर्म है। अब लोग कहेंगे कि भाई आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो आप हार कैसे गए, है ना, हमारे गुलामी रही। तो एक राम गोपाल मिश्रा जी थे, मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, उन्होंने बुढ़ापे में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने उनका पीएचडी थीसिस है इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर फ्रॉम 7th सेंचुरी से 1206 तक का दिया हुआ। उसी के ऊपर सीताराम जी गोयल, यहाँ पर हरीश जी हैं शायद, हरीश जी कहाँ हैं? हरीश जी हैं। हम लोग तो उस समय छोटे थे हरीश जी, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। सीताराम जी ने उस समय हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस पर 10 सीरीज से रिव्यू लिखा था। हम दोनों का इसका समरी भी इसमें दिया कि लोग आने वाले जनरेशन को पता चले, नहीं तो आने वाले जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा सीताराम गोयल राम स्वरूप जैसे बड़े विद्वान थे या नहीं थे। क्योंकि मैं अभी एक किसी ने वीडियो देखा तो एक लड़का साइन कराने गया, छोटा लड़का, रोहित शर्मा से बैट पर साइन कराया, उसके बगल में सचिन तेंदुलकर था, उससे साइन नहीं करवाया क्योंकि उसको सचिन तेंदुलकर का पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, ये स्थिति है हमारे समाज की। यानी सचिन तेंदुलकर वो बोलता रोहित, उससे जाके साइन करो, उसको दिमाग में नहीं आता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे विद्वान पूर्वजों का भी स्मरण करें, इसलिए हम उनका भी उसमें नाम दिया हुआ है। तीसरा सूत्र है नास्ति विद्या समम चक्षु, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबको अच्छी शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए, ऐसी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो आपकी जनता एडिक्ट हो जाएगी, प्रोडक्टिव नहीं होगी। ये वो देश है कि हमने इसके अंदर लास्ट में दिया है कि हमने तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए थे, यहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है योगेश जी, दुर्भाग्य है कि 1.8 मिलियन बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं भारत से, और 80 मिलियन यूएस डॉलर है ना, 80 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली फीस देने में जाता है। अगर वो सारा पैसा हम यहाँ बचा लें, एक साल के पैसे से मैं बताता हूँ 50 IIT हम यहाँ बना सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है इस देश में कि अभी भी हमारा वो कॉलोनाइजेशन का दिमाग ऐसा है कि वहां विदेश में थर्ड क्लास की यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसका 2 कौड़ी का रिकॉग्निशन नहीं है, फिर भी वहां जाएंगे। मैं कहता हूं कि जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता वही ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में जाता है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा स्टैंडर्ड है। और ये भी ध्यान दो कि हमारे यहाँ कहा विद्या को कहा है अर्थकरी होनी चाहिए, और ऐसा विद्या अर्थकरी उपार्जन करने वाला हो। ये स्टेट की, ये समाज का रेस्पॉन्सिबल, गुण साधन संदक्ष, अपने जनता को गुण युक्त साधन युक्त शिक्षित बनाना हम सबका, समाज का, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कहते हैं समाप्त विद्या संदृष्ट तत्कार्य तम नियोजित, आफ्टर ए स्टूडेंट कंप्लीट्स देयर स्टडी द स्टेट शुड थॉरली टेस्ट देम, assign them suitable employment based on their knowledge and skills. Those who excel in academic, science, technology and arts should be annually awarded and recognized. ऐसा नहीं कि जैसे तैसे मुलायम सिंह के जमाने में डिग्री लेके आ गए उनको भी एम्प्लॉयमेंट दो और खड़े होंगे भाई हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। पहले पढ़ो और अच्छी तरह से परीक्षा दो, पास होगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था हमारे यहाँ रहा है। और अंत में मैंने लिखा है, धर्मपाल जी की पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, उसका समरी दिया है कि कैसे हमारे अंग्रेजों ने शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर दिया। और चौथा जो सूत्र है अविश्रम लोक तंत्राधिकार है, इसका मैं बैकग्राउंड देता हूं। यह सूत्र है अभिज्ञान शाकुंतलम का। गौतमी ऋषि कणु की पत्नी गौतमी और ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर के दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। जिस समय वहां पहुंचते हैं तो दरबार उठ जाता है, कोर्ट जो न्यायालय वगैरह उठ जाते हैं। तो वहां कंचकियां, मान लो रिसेप्शनिस्ट, तो बोलती है अरे आप तो अभी आए, राजा का दरबार तो उठ गया, राजा विश्राम करने चला गया। फिर खुद कहती है नहीं, लोकतंत्र अधिकार, आपका अधिकार है,
अविश्राम, राजा को लोक कार्य में कोई विश्राम नहीं है। ये हमारा प्रजातंत्र का सिद्धांत है, जो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए चुन दिया लूटते रहो, ऐसा यहां नहीं है। और मैं इसमें बता रहा हूं कि हमने चैप्टर में बताया कि हमारे यहां राजनीति का बहुत महत्व रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, पिछले 400-5 साल जो भी हो, मैं इसमें दोष देता हूं तुलसीदास जी को, लेकिन एक कथाकारों को ज्यादा देता हूं। तुलसीदास ने हमारे यहां को मैं बोलता हूं मंथरा सिंड्रोम, कोई हो ही हमें क्या हानि। मंथरा क्या कहती है, जब भगवान राम के राज्याभिषेक का घोषणा हो जाता है तो कहती है कैकी के पास कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो कैकी तो बहुत खुश हो गई, अपना कंगन निकाले उसको दे देती है। तो बोलती अकल नहीं है मूढ़मती, राजा कोई बने, भरत बने राम बने, मेरा तो, मैं तो दासी हूं, सर्वेंट हूं, मेड ही रहूंगी, कोई हो ही हमें क्या, मेरा नहीं होता। ये दास मेंटलिटी है। हम हिंदुओं को इससे बाहर निकलना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारा राजनीति का क्या सिद्धांत है, भीष्म पितामह बोलते हैं सर्वे विद्या राजधर्म से युक्ता, यह राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है, इसके बिना सारी विद्या अधूरी है। सर्वे लोका राजधर्म से प्रविष्ट है, राजधर्म सभी लोकों में प्रविष्ट है, घर लोक, बाहर लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक, सभी जगह है। सर्वे धर्मा राजधर्म में प्रधान है, सभी धर्मों में प्रधान है, क्योंकि सबको रेगुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करता है। राष्ट्रपति से लेकर साधु संत, कोई भी गड़बड़ करेगा जेल में जाएगा। तो इसको हिंदुओं का इसका पालन, प्रैक्टिस, शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे कथाकार जो है ना, रात दिन राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहारी करते रहते ना, इससे इस देश का उद्धार नहीं होने वाला है। हमने रिपब्लिकन स्टेट का भी वर्णन किया। हाँ, संघा इज ऑर्गेनाइज, रिपब्लिकन स्टेट हमारे राज्य में होते थे जहां सबका रिप्रेजेंटेशन होता था, मेकिंग देम सुपीरियर देयरफॉर अनडिफीटेबल बाय देयर एनिमी, कि कभी इनको कोई हरा नहीं सकता, इसका भी वर्णन दिया है। और अंत में हमने दिया है कि हमारे यहां राजा का इलेक्शन होता था। हमारे यहां राजा कभी भी कितना भी विद्वान हो, वो भी अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। संघ में हम लोग को बराबर सरसंघचालक जी बताते हैं कि हम लोग को सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया अपनाना चाहिए, सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया बराबर बताते हैं। यहां बता रहा हूं कि उस समय बोला है द हेड ऑफ ए स्टेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ देयर मिनिस्टर, इवन दो दे मे बी अडेप्ट इन ऑल फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड कैपेबल डिस्कशन डिलिबरेट। कितना भी आप विद्वान हो तो भी आपको अकेले निर्णय नहीं लेना है। The learned head of a state should always act in consensus with the minister, member of his council and official, never act solely according to his own wishes. ये हमारा डेमोक्रेटिक सिद्धांत है। अंत में कहा है कि उनका राज्य का मेन लक्ष्य क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना में सबसे पहली चीज है अपने शत्रुओं से जनता की रक्षा करना। ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा, और बदमाश लोगों से करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बता रहा हूं, आज लोग पता नहीं मुझसे चिढ़ जाएंगे या मीडिया वाले बढ़ाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये लिखा हुआ है द हेड ऑफ ए स्टेट और स्टेट शुड प्रोटेक्ट इट्स पीपल फ्रॉम प्रिवेंट देम फ्रॉम द डेवलपिंग एंड फॉलिंग इनटू हार्मफुल हैबिट्स। उसमें क्या कहता, देश परिहरित राजम, द हेड ऑफ ए स्टेट शुड स्ट्राइव टू डिस्करेज अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सुपरफ्लस लग्जरी एंड वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज। जो आजकल हो रहा है ना, बहुत सारे अनप्रोडक्टिव टीवी सीरियल्स एंड आईपीएल इतने ज्यादा बढ़ गए कि हर समय कोई पढ़ता लिखता नहीं है। हर से ऑफिस में भी ये भी बताया है कि राज्यम सुमहतम तंत्रम धार्यते ना कृतात्म भी, स्टेट इज ए मैसिव एस्टेब्लिशमेंट, मिनिस्टर लैकिंग सेल्फ कंट्रोल कैनॉट इफेक्टिवली मैनेज सच एक्सटेंसिव इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली दोज हु आर सॉफ्ट नर्चर्ड कैनॉट विथस्टैंड इस इमेंस प्रेशर। जो ढीले ढाले, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ढीले ढाले टाइप के लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्टेट का मैनेज करने वाला हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर भी आपको बहुत कैपेबल आदमी होना चाहिए। इमेंस प्रेशर, गवर्नेंस बिकम एन ओवरवेलमिंग इंटैंगलमेंट फॉर देम। और अंत में हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि क्या है स्टेट, हेड ऑफ ए स्टेट जो है ना, हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई है, फ्रेंडली कंट्री कान है, क्योंकि ट्रेजरी क्या है, माउथ है, मिलिट्री माइंड है, डिफेंस फोर्टिफिकेशन हैंड्स है, और टेरिटरी है ना, जिस पर देश खड़ा होता है वो उसका पैर है। अब ये 4 सूत्र हमने बताए ना, ये 4 जो हमने सूत्र बताए ये हैं फाउंडेशनल सूत्र हिंदू मैनिफेस्टो को।